अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पेंशन के हवाले से बात करेंगे कि पेंशन को हम अपनी टैक्स रिटर्न में किस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे डिस्क्लोज कर सकते हैं। पेंशन होती क्या है, कैसे मिलती है, क्यों मिलती है, किन बेसिस पे मिलती है, पहली दफ़ा कब मिली थी, हम इन डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इसकी टैक्सेशन पे बात करेंगे। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं और फिर इसको आईआरएस पोर्टल पे किस तरीके से प्रेजेंट करना है हम उस तरफ भी जाएंगे। अब देखिएगा, पेंशन के बारे में एक जनरल क्राइटेरिया है। जनरल वर्डिक्ट दे दिया जाता है कि पेंशन एग्जेम्प्ट है। मैं भी कहता हूँ एग्जेम्प्ट है, लेकिन विद फ्यू एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस को देख लें, फिर आप भी यही राय कायम कर सकते हैं कि पेंशन एग्जेम्प्ट है। एनी पेंशन रिसीव्ड बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर शैल बी एग्जेम्प्ट। कि अगर आपको पेंशन मिलती है जहाँ पे आप जॉब कर रहे थे, जिस एम्प्लॉयर के पास कर रहे थे, आप रिटायर हुए तो आपको पेंशन जो मिलेगी वो एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन अगर आप जॉब कंटिन्यू रखते हैं, continues to work for the employer, then it will be chargeable to tax। तो फिर वो कह रहे हैं कि ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाए अगर आप जॉब कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो जो पेंशन की स्पिरिट थी ना, क्योंकि पेंशन आपकी नॉर्मल सैलरी जो होती है उसके बराबर तो नहीं होती, उससे तो खासी कम होती है। अब स्टेट एक बंदे को पेंशन दे रही है जो कि उसकी सैलरी से कम है, तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे यार हम उसको उतनी सैलरी तो नहीं दे सकते, या उतनी पेंशन तो नहीं दे सकते, क्योंकि खर्चे तो इसके उतने ही होंगे। लेकिन इसके ऊपर शफकत इस तरीके से की जा सकती है कि इसको हम टैक्स रिलीफ दे दें। यानी उतनी अमाउंट तो नहीं दे सकते, उतनी इनकम तो नहीं दे सकते, टैक्स में इसको हम रिलीफ दे देते हैं। लेकिन ये रिलीफ तब खत्म हो जाएगा अगर एक बंदा पेंशन भी ले रहा है और वो सैलरी भी ले रहा है, मतलब जॉब भी कंटिन्यू। तो फिर वो लॉजिक समझ तो नहीं ना आती। तो फिर उसकी ये अमाउंट भी टैक्सेबल होगी। आगे वो कहते हैं, इफ अ पर्सन रिसीव्स मोर देन वन पेंशन देन ओनली हायर पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट। अब एक बंदा दो ले रहा है तो वो भी शफकत वाले दायरे में नहीं आता है। तो वो कहते हैं कि दो पेंशन ले रहा है तो हायर पेंशन एग्जेम्प्ट कर देते हैं, लोअर वाली जो है वो टैक्सेबल रहेगी। ले जी। अब ये दो क्राइटेरियाज हमने पढ़े। एक तो बंदा जॉब कंटिन्यू रखे तो पेंशन फिर एग्जेम्प्ट नहीं होगी। दूसरा, दो पेंशन ले तो उसमें से फिर एक पेंशन टैक्सेबल होगी। अब ये दोनों क्राइटेरियाज दम तोड़ जाएंगे जब हम ये नीचे वाले दो क्राइटेरियाज पढ़ेंगे। इफ अ पर्सन एज इज मोर देन 60 ईयर्स, 60 साल से उम्र बढ़ गई है, बंदा बूढ़ा हो गया, ओल्ड हो गया, देन ऑल पेंशन शेल बी एग्जेम्प्ट। फिर तमाम पेंशन, दो हैं, तीन है, पांच है, जितनी भी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अबव मेंशन्ड कंडीशंस। वो कह रहे हैं ऊपर वाली दो कंडीशंस की फिर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो दोनों पेंशंस, तीन हो चार हो, वो सारी एग्जेम्प्ट होनी। अच्छा, ये दो या तीन कैसे हो सकती? एक बंदा, यूजली लोग पहले फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस में जॉब कर रहे होते हैं, वहां से अर्ली रिटायरमेंट हो जाती है मेजर वगैरह के रैंक पे, तो फिर वो सिविल सर्विसेज की तरफ आ जाते हैं। यहाँ से भी फिर रिटायर होते हैं, फिर दो जगह से पेंशन मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुबह एक जगह जॉब करते हैं और इवनिंग में दूसरी जगह जॉब करते हैं, वहां से फिर पेंशन मिलती है। तो दो पेंशन जिसकी आ रही है, दो आ रही है, तीन आ रही है, उसमें से हायर पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट। उसके बाद वो कहता है जी 60 साल से उम्र ज्यादा होगी तो फिर इन दोनों क्राइटेरियाज का कोई लेना देना नहीं, पेंशन एग्जेम्प्ट ही एग्जेम्प्ट है। आखिरी को देख लेते हैं, पेंशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट। अगर एक बंदा है वो फौज में जॉब करता रहा, वहां से रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलती है, एग्जेम्प्ट होगी। अगर वो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, वहां से रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलती है, वो पेंशन भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो अब इसको हम कंक्लूड करें तो कैसे करें? ये पेंशन जनरली हम ये इसके बारे में राय दे सकते हैं कि ये एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर बंदा जॉब कंटिन्यू रखे, एग्जामेशन खत्म हो जाएगी। अगर बंदा दो पेंशन ले रहा है, एग्जामेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर किसी की एज 60 ईयर से एक्सीड कर रही है, 60 साल से ज्यादा है, तो फिर दो पेंशन हैं या जॉब कंटिन्यू रखी हुई है, फिर जनाब एग्जामेशन एग्जामेशन है। और अगर एक बंदा रिटायर हुआ है आर्म्ड फोर्सेस से, या वो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, वहां से रिटायरमेंट हुई है, और उसको जो पेंशन मिलेगी वो भी एग्जेम्प्ट होगी। अब इसको हम आईआरएस पोर्टल पे किस तरीके से डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है, हमने आ जाना है अदर सोर्सेज में। अदर सोर्सेज में आके जनाब हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, एनईटी और पेंशन। यहाँ पे हमने लिखना है, लेट सपोज जी एक बंदे को जो मंथली पेंशन मिलती थी उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे, पूरे साल की उसकी पेंशन बन रही है 9 लाख रुपए। अब इस 9 लाख को मुझे एग्जेम्प्ट में भी दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर देगा। देखे ना, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, टोटल के साथ साथ अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्जेम्प्ट में मैं लिखूंगा और उसके बाद में इसको कैलकुलेट कर दूंगा, वो इसके ऊपर
कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा। तो ये थे जी आज का हमारा टॉपिक, पेंशन। अब इंशाल्लाह ग्रेचुइटी के हवाले से काफ़ी लोग बोल रहे हैं, उस पर भी वीडियो बना लेते हैं, वो भी अपलोड कर दी जाएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और इस बाबरकत महीने में हमें दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।